नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। करीब 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए। अशोकनगर जिले में 3 दिवसीय दौरा आज से उनका शुरू हो गया। अशोकनगर पहुंचने से पहले ही उनका दौरा प्रदेश भर में चर्चित हो गया। दरअसल भोपाल में सांसद सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में अशोकनगर जिले के 3 बड़े नेताओं को, जो अलग अलग दल में थे, उनको कांग्रेस में शामिल कराया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पर 2 पूर्व विधायक एवं 1 जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके 3 बड़े नेताओं ने भोपाल में जब कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल होने की बात कही तो ये मामला प्रदेश भर में चर्चित हो गया। दरअसल सिंधिया को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रयास करती रही है और ये 3 बड़े लोगों का भाजपा से टूटकर कांग्रेस में आना बीजेपी की उन कोशिशों को बड़ा धक्का माना जा रहा है। दरअसल अशोकनगर जिले में जो राजनीतिक उठापटक है उसका सिलसिला चुनावों के पहले और बाद में अक्सर लगता रहता है। अशोकनगर जिले में जो पूर्व विधायक रहे हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी और राजकुमार सिंह, ये कभी बीजेपी में हुआ करते थे या थे और उसके टिकट पर चुनाव लड़ के विधायक भी बने थे। इसके अलावा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मलकीत सिंह भी बीजेपी के बड़े नेता थे, मगर इनमें से 2 लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी से किनारा कर लिया था और बागी होकर राजकुमार सिंह ने बीएसपी से और मलकीत सिंह ने सपा से चुनाव लड़ा था, जबकि जगन्नाथ सिंह लगातार पार्टी में अपनी उपेक्षा से परेशान थे। आज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अशोकनगर में औपचारिक तौर पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस सदस्यता के बाद इन तीनों ने मीडिया से खास बातचीत भी की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके पहले कांग्रेस सांसद का जो 3 दिवस का कार्यक्रम था वो बड़ा ही गरिमापूर्ण रहा। पहली बार जीतने के बाद या सरकार बनाने के बाद पहुंचे सिंधिया का जबरदस्त तरीके से लोगों ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्थानीय विश्राम गृह में सुबह से ही लोगों के मिलने का तांता लगा रहा। करीब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे, उन्हें सरकार बनने की बधाई दी। साथ ही मध्य प्रदेश के इस बड़े नेता को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने और राष्ट्रीय महासचिव बनने की भी लोगों ने बधाई दी। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारे मुद्दों पर बात की, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का मुद्दा है और उसे कोर्ट में ही रहने देना चाहिए। इसके अलावा एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान द्वारा सब्र की परीक्षा न लेने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और 15 साल तक जो जनता के साथ उन्होंने पाप किया उस पर प्रायश्चित करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हो रही नेताओं और दूसरे कार्यकर्ताओं की हत्या को उन्होंने दुखद बताते हुए कहा कि किसी की भी हत्या निंदनीय है और इसे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जो वचन पत्र दिया गया था उसके तहत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको लेकर भी सिंधिया ने अपनी बात रही। मुख्य बात ये रही कि सांसद सिंधिया लगातार या लंबे समय से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अशोकनगर बुलाते रहे हैं और आज भी पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मेरा स्टैंड क्लियर है और कमलनाथ जी के लिए भी उनका आमंत्रण रहेगा। इसके अलावा भी कई सारे और मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, जिसमें स्थानीय स्तर के मुद्दे भी शामिल थे। साथ ही जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं या बसपा छोड़कर उसमें आए हैं, उनको लेकर कहा कि वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। सब लोग विकास के मुद्दे पर उनके साथ जुड़े हैं और उन्हें खुशी है कि एक बड़े लक्ष्य के लिए वो इस पार्टी में आए हैं। और सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि जो लोग आए हैं उनके आने से पार्टी भी मजबूत होगी और वो भी पार्टी में आने से मजबूत होंगे। सिंधिया की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। पहले तो पूर्व सरकार को और पूर्व मुख्यमंत्री को जो जाति 15 वर्षों में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया है, उन पापों का प्रायश्चित उनको करना होगा वक्तव्य देने के पहले। आपको लगता है आपके कार्यकर्ताओं पर जो अन्याय हुआ है? वक्तव्य देना बड़ा आसान है, पर वास्तविकता में रक्षा, न्याय और अमन चैन का वातावरण तैनात करना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए भाजपा को मध्य प्रदेश से नकारा गया है, छत्तीसगढ़ से नकारा गया है और राजस्थान से नकारा गया है। जो कहते थे ये और आपके मुंगावली और कोलारस के दीवालों पर पोता गया था
कि अब की बार 200 पार, जो पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में 5 राज्यों को मिलाकर 200 पार न कर पाई, वो पार्टी क्या कल्पना कर रही थी कि अकेले मध्य प्रदेश में 200 पार करेगी। सर, लोकसभा के कांग्रेस के एजेंडे में राम मंदिर मुद्दा शामिल रहेगा? देखिए, शायद आप कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि आप को भी टीआरपी की चिंता रहती है, ठीक है। तो सनसनी मामला उठाना आपकी भी जिम्मेदारी है, और मेरी हमदर्दी आपके साथ है, ठीक है। पर जो मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हो, उस मामले पर आप टिप्पणी करें, या योगी जी टिप्पणी करें, या मोदी जी टिप्पणी करें, या राहुल जी टिप्पणी करें, या मैं टिप्पणी करूं, वो उचित नहीं। संविधान में इसलिए एक प्रक्रिया बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया है, जो 4 स्तंभ है प्रजातंत्र के, और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर चेक के लिए लगाया गया है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा, वो निर्णय आप सब, हम सब, पूरे देशवासियों के ऊपर लागू। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही अशोकनगर आए तो उस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था, वो 3 अलग अलग दल के नेताओं का कांग्रेस में आना था। भारतीय जनता पार्टी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार सिंह और सपा से मलकी सिंह ने जैसे ही आज कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ अपनी सदस्यता का पर्चा भरा, तो सिंधिया ने उनको गमछा पहनाकर, या कांग्रेस का जो सिंबल है, जिसे तौलिया जो बोलते हैं, उनको डालकर उनका औपचारिक तौर पर प्रवेश कराया। इसके बाद मीडिया ने इन नेताओं से भी चर्चा की। बड़े ही बेबाक अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जमकर कोसा जिनके लिए कभी वो कसीदे गढ़ा करते थे, जिस पार्टी को माँ और सब कुछ कहते थे, आज अचानक कांग्रेस में आते ही वह उनके लिए पराई लगने लगी, और जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उस पार्टी में वो अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। खुद की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं को सिर्फ यूज एंड थ्रो की पार्टी बताने वाली बीजेपी का दामन छोड़कर आए नेता सिंधिया में बड़ा विश्वास दिखा रहे हैं। हालांकि बातों ही बातों में कुछ नेताओं ने ये जरूर कहा कि अगर उपेक्षा यहाँ भी रही तो और विकल्प उनके लिए खुले रहे। इस पूरे तीनों व्यक्तियों के जो इंटरव्यू हमने किए हैं मीडिया से, वो भी आज मिले हैं। तो जगन्नाथ सिंह, राजकुमार सिंह और मलकी सिंह को आप खुद सुनिए क्या कहते हैं। एक बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि आज अगर सिख समाज मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है, सिंधिया परिवार की देन है। और जब मैंने पहले सदस्यता ली थी, राजमाता सिंधिया जी से ली थी, और जब राजमाता सिंधिया जी नहीं रहीं, और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का अपमान बहुत किया है, और वो हम अपमान सहन नहीं कर सकते थे, और महाराज से हमको बहुत सम्मान मिल रहा था। और कई बार मैंने देखा, आप लोगों ने मंच पे देखा होगा, महाराज सिंधिया जी बहुत ही हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जहाँ अपमान होता वहाँ ना रहते हुए जहाँ सम्मान किस तरह का हुआ आपका? हर कभी किसी ने पूछा, हमारा अपमान इस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से आप शादी में डिस्पोजल लाते हैं ना, डिस्पोजल में बस खाना खाया उसके बाद फेंक देते हैं, चुनाव में उपयोग कर देते हैं। चुनाव में हमारा उपयोग, भाजपा में कार्यकर्ता डिस्पोजल की भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि जितने भी अभी ये उपचुनाव हुआ या आम चुनाव में जो भी कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं को डिस्पोजल के रूप में उपयोग करके उसके बाद मुख्य तौर पर आप किससे नाराज थे पार्टी में? अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर आपकी नाराजगी कहाँ से थी? मैंने तो पहले भी कहा था, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिर कील ठोक दी है प्रभात जाने, तो वो कील तो अभी तक निकली नहीं है, और अब ये लोकसभा और आने वाली है, इसमें और जो रही खई कसर है वो साफ हो जाएगी। निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं लिया आपने महाराज के प्रभात जाने? क्या था कि थोड़ा हम भी इंसान हैं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई लालच तो होता है। ये है, मैं 44 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। केवल 29.5 साल बाद माननीय कप्तान सिंह सोलंकी की वजह से मुझे टिकट मिला था, पहली मरतबा 2003। उसके बाद मेरे 3 बार टिकट काटे, और पार्टी में जो जिनकी जिंदगी निकल गई
उनको प्राथमिकता न देके आयात करके 3 दिन पहले कांग्रेस से ला रहे हैं और 24 दिन सदस्यता दे रहे हैं और टिकट दे रहे हैं और अपना गुंताड़ा पूरा कर रहे हैं उसमें। क्या गुंताड़ा है? अब ये तो मीडिया वाले सब जानते हैं। आप लोगों में अभी बातचीत जब हो रही थी तो कुछ पैसे के लेन देन जैसी कुछ खबरें चीजें आपको सब मालूम है। प्रभात जागो पर बड़े आरोप थे। आपको मालूम है इसका मतलब? हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। आपको मालूम है वो कितना सही है ना? अभी आपको ही सुना था। जितना सुना सही है सब 100% सही है। भाजपा में किसी दूसरी साहब भाजपा ने गवाली चंबल संभाग का बंटर ढार अगर किसी ने किया है वो किया प्रभात जाओ शैलेंद्र भड़ुआ। बरुआ नहीं भड़ुआ। अशोकनगर लोकल में भी आप जिला कार्यकारिणी से नाराज थे क्या? उससे भी कुछ आपको दिक्कत है? नहीं, जिले की कोई बात ही नहीं। जिले में तो आप तो बड़े नेताओं में शामिल हैं, तो क्या आपकी ये मुद्दा रहा है? 3 बार सर्कल नहीं होता अगर मेरी सुनवाई होती 2008 में, 13 में, 18 में। तो आप लोकल लोग नहीं चाह रहे थे क्या? लोकल के आदमी कुछ है ही नहीं। बीजेपी लोकल के आदमी किसी के नहीं है निर्णय करना। ये बीजेपी तो कार्यकर्ता करने में जमीन आपका टिकट कटा किस कारण से कटा? ये प्रभात से पूछिए। क्या नहीं माने क्या 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 कारण रहे होंगे उनसे तो बात करेंगे। द्विवेदी से पूछे, प्रभात से पूछे, शैलेंद्र भड़ुआ। अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो अब आप कांग्रेस से भी टिकट मांगेंगे क्या? क्यों नहीं मांगेंगे? प्रजातंत्र महाराज का अधिकार। अगर यहाँ से भी टिकट नहीं मिला आपको? बातचीत हुई है आने से? हमारी कोई ऐसी बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं। उनको एकदम पार्टी में लेना तो टिकट भाजपा से दे देना वो हमको बड़ी ठेस। आपने विरोध नहीं किया? हमने बहुत विरोध किया, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। इसके बाद हमने 1 महीने इंतजार किया, कहीं हमको मंच पर बुलाकर ये समझा जाए कि पार्टी को किसी कारणवश द्विवेदी को टिकट देना पड़ा, हम उसमें भी संतुष्ट थे। या ये कह देते सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट किया जाएगा, वो भी नहीं किया। इसके बाद कुछ वजूद बनाने के लिए हमने कहा कि अपने पास जनाधार है या नहीं, जनता के बीच में अपनी हम बात रखें। हमने जनता के बीच अपनी बात रखी, भाई मुझे अगर ऊपर किसी पार्टी में सम्मान चाहते हो तो मुझे मत दे के सब पार्टियों ये शो कर दो कि राव साहब के साथ जनाधार है या नहीं। मैं जनता के बीच में गया, मैंने जनता को मेरी बात रखी। 34,302 वोट देकर जनता ने मेरी इज्जत को बरकरार रखा। मैं जनता उस समय जब बीएसपी में जा रहे थे तो एक बयान आपका आया था कि जीवन भर तक जो है बीएसपी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा। बदले नहीं थे, बीएसपी छोड़ दी नहीं। बीएसपी इसलिए मुझे छोड़ना, जिन लोगों ने आश्वासन दिया था वही लोग गए तो मैं क्या करता? किसने आश्वासन दिया? जिन लोगों ने आश्वासन दिया था, बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि बीएसपी के वोटों को राव साहब भाजपा कांग्रेस खरीद फरोख्त करेगी, आप किसी भी बीएसपी के पार्टी को 1 रुपया मत दे देना। जब मैं चुनाव लड़ता था थोड़ी क्षमता मैं भी रखता था। पैसे देते थे आप? मैं तो सब पार्टियां करती है, मैं भी करता। आपने चुनाव में पैसे खर्च किए थे, बांटे थे, पैसे बांटे थे आपने? बांटने कहाँ दिया मुझे? क्या मैं किसी को आप पैसा मत दो? किसने खरीद फरोख्त की? भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा की मैंने तो यही सुना है, भाजपा से बहुत पैसा मिला है। मंगावली का भी स्टेटमेंट है, कांग्रेस से भी मिला। आपका कितना पैसा खर्च हुआ? मेरा तो कोई पैसा खर्च किया होता फिर तो मैं चुनाव जीत जाता। आप और रघुवंशी जी चंदेरी विधानसभा आपका कार्यचित्र है। आप दोनों एक साथ हो गए, आप भी टिकट मांगेंगे? देखिए मैं भी मांगू, वे भी मांगू, पार्टी जिसको दे दे। अगर मुझे मिलेगा वो मेरे साथ रहेंगे, उन्हें मिलेगा मैं समर्पित भाव। वर्तमान विधायक का आप कितना सपोर्ट करोगे फिर? जी, वर्तमान विधायक का कितना? पूरी जी जान से हमने कभी ऐसा किया ही नहीं, विरोध किसी का किया। वो 3 हो गए तो क्या एक को टिकट मिल जाएगा तो 2 को मिलेगा? पूरा साथ देंगे। विरोध करेंगे साथ? ना साथ देंगे पूरा। पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे? दोबारा डगी राजा क्यों ना मिला, उनके साथ देंगे। भविष्य में पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे? भविष्य में पार्टी तो नहीं बनेंगे? परिस्थिति बताएगी। अगर सम्मान हमारा बरकरार रहा, इज्जत रही पूरे समाज की, मेरी इज्जत नहीं, हमारा समाज पूरा संतुष्ट रहेगा, हम बरकरार। पार्टी समाज का ही सम्मान नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा तो विचार करेंगे उस पर। नहीं, कहीं आप उसी टेंडेंसी पे नहीं रहेगा तो राजकुमार कहाँ से रहेगा? ये सब नहीं होगा। सिर्फ एक समाज को लेकर चल रहे हैं आप? माने नहीं, सब समाज को लेकर चल रहे हैं। कहना आपने एक समाज के? नहीं, सभी समाज में कौन आता? मैंने कोई यादव समाज का है? सब समाज है, वोट देता है वो समाज की तो है। इससे पहले तो हमारे पूर्वज स्टेट के जमाने से जुड़े हुए थे, दिल्ली उनसे आस्था तो थी, आस्था थी। तो घर वापसी हुई है आपकी? नहीं, घर वापसी क्यों? आस्था थी, वो हमेशा मिलते थे। उन्होंने कभी मंच को मेरे भाजपा में सिंधिया जी ने मेरे खिलाफ कभी स्टेटमेंट नहीं दिया जब मैं भाजपा में था। आप पर आरोप लगते रहे, आप पर और मलकी सिंह जी पर हमेशा महल समर्थक आदमी है। महल समर्थक थे, लेकिन हमने ऐसा क्या किया थोड़ी है कुछ किसी पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बका हो।
जहाँ सम्मान मिला उसके साथ रहे हम लोग। नहीं, भाजपा में रहते हुए आप पे सिंधिया जी के लिए कार्य करने के आरोप लगते थे। नहीं, हमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया भाजपा के खिलाफ।